Good morning, students. Welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to start our new chapter, which is Safety and First Aid. Very interesting chapter and very useful in our daily life. In this video, we are going to discuss about the safety rules. Then we will learn how to make first aid box. So let's start the video. Students, we all know that accidents can occur anywhere and at any time. Accident कहीं भी कभी भी हो सकते हैं. Accidents can cause injury, pain and even death. एक्सीडेंट से हमें इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, दर्द हो सकता है और अगर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो, बहुत खतरनाक हो तो डेथ भी हो सकती है. Accidents can be avoided if people follow safety rules at home, on the road and at school. अब अभी मैंने बताया कि एक्सीडेंट्स बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, इतने डेंजरस कि डेथ भी हो सकती है. तो हम उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं, चाहे घर पर हैं या हम सड़क पर चल रहे हैं या हम स्कूल में हैं. हर जगह पर हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम एक्सीडेंट को अवॉइड करना चाहते हैं. द गोल्डन रूल इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आप सभी ने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जो सावधानी है वो इलाज से अच्छी है. आप पहले ही अपने आप को प्रिवेंट करो, सावधान रहो ताकि आपको इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े. तो एक्सीडेंट को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? ध्यान रखकर, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. नाउ वी विल लर्न दैट हाउ वी कैन बी सेफ एट होम. सो वी विल डिस्कस सेफ्टी एट होम. हम घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं, वो कौन से रूल हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो घर पर होने वाले एक्सीडेंट से हमें सेफ महसूस कराएंगे. वी ऑल फील सेफ इन आवर हाउसेस. हम सभी को ये लगता है कि हम अपने घर में ही सेफ महसूस करते हैं, कि हम सड़क पर जाएंगे तो ये एक्सीडेंट हो सकते हैं, हम कहीं घूमने जाएंगे तभी एक्सीडेंट हो सकता है. पर नहीं, घर पर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. हम लोग किचन में नाइफ का यूज़ करते हैं, उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं. घर में स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस होते हैं, उससे शॉक लग सकता है तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हैं. घर में हम स्लिप हो सकते हैं, बाथरूम में हम स्लिप हो सकते हैं, तो घर में भी हमारे साथ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सो बाय बीइंग केयरफुल अबाउट ए फ्यू थिंग्स वी कैन मेक आवर हाउस एक्सीडेंट प्रूफ. हम कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो हम हमारे घर में एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं. ऑलवेज बी अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट एंड नोटिस एनीथिंग रॉन्ग. आपको अपने घर में हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि इधर उधर कोई चीज़ तो नहीं गिरी हुई, कहीं पर कोई पाइप तो लीक नहीं है, कहीं पर ऑयल तो नहीं गिरा हुआ, या कोई बिजली का बल्ब खराब तो नहीं है, या कोई वायर तो खराब नहीं है. तो इन सब चीज़ों को आपको हमेशा टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसको ठीक करवाएं ताकि आप सेफ रहो. देयर आर सम सिंपल रूल्स टू फॉलो इन द हाउसेस. घर में अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ सिंपल रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. सो व्हाट आर दीज रूल्स? फर्स्ट वन इज फॉल्स. अगर हम गिरने से बचाना चाहते हैं, घर में मैंने अभी बताया हम कहीं पर भी गिर सकते हैं, तो गिर सकते हैं किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पर हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? फॉल्स आर कॉमन एक्सीडेंट्स एट होम. घर में को सबसे कॉमन एक्सीडेंट क्या है? फॉल, गिरना. दे कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेयर्स. किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं? टॉयज, शूज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी लेफ्ट ऑन द फ्लोर और ऑन द स्टेयर्स. आपको घर के फ्लोर पे, फर्श पर, कहीं पर भी अपने टॉयज या अपने शूज़ या और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आपकी पेंसिल हो सकती है या स्केल हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको घर के फर्श पर या स्टेयर्स पर नहीं रखनी है. क्यों? जब भी अगर आपका उस पर पैर आएगा तो आपको चोट लग सकती है. तो आपको अपने घर का फर्श जो है वो बिल्कुल क्लीन रखना है. वाटर, ऑयल और अदर लिक्विड्स दैट हैव बीन स्पिल्ड शुड बी वाइप्ड क्विकली. अगर कहीं पर भी फर्श पर पानी गिरा हुआ है या तेल गिरा हुआ है या कुछ और लिक्विड गिरा हुआ है जिस पर आप स्लिप हो सकते हो, तो जैसे ही आपको पता चले उसी वक्त आपको उसे
साफ कर देना चाहिए ताकि कोई भी स्लिप ना करे। यूज ए लेडर और ए टेबल व्हेन यू वांट टू रीच फॉर समथिंग हाई। अगर आपको ऊपर से कुछ उठाना है, कुछ काम है आपको ऊंचाई पर, तो आपको लेडर का, सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए या टेबल पर चढ़कर वो काम करना चाहिए ताकि आप ना गिरो। स्टेयर्स एंड डोरवेज शुड बी वेल लिक्ड। जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं या दरवाजे जो हैं वो अच्छे से प्रॉपरली बंद होने चाहिए, साफ होने चाहिए और वो टाइट होने चाहिए ताकि आपको कोई खतरा ना हो। नेक्स्ट इज फायर। सेकेंड एक्सीडेंट जो घर में हो सकता है वो क्या है? फायर, यानी कि आग लगना। फायर इज अवर फ्रेंड व्हेन इट हेल्प्स टू कुक अवर फूड। फायर क्या है? हमारा एक फ्रेंड है। कब? जब ये खाना बनाने में हमारी हेल्प करता है। खाना बनाने के लिए हमें आग चाहिए, चाहे हम चिमनी जलाएं, चाहे हम अंगीठी का इस्तेमाल करें, चाहे हम गैस का इस्तेमाल करें, चाहे हम स्टोव का इस्तेमाल करें, हमें आग तो चाहिए ही। इट बर्न्स वेस्ट मैटर एंड कीप्स अस वार्म इन विंटर। सर्दियों में हम क्या करते हैं? आग जलाते हैं। आजकल विंटर सीजन चल रहा है, हम लोग आग जलाते हैं किस लिए? ताकि हमारी बॉडी को हीट मिल सके, हमें गर्मी महसूस हो सके। बट इट कैन बिकम अवर एनिमी, ये हमारा दुश्मन भी हो सकता है। व्हेन इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, जब ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो ये हमारा दुश्मन भी हो सकता है, हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। फॉलो दीज रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट विद फायर। हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम फायर से होने वाले एक्सीडेंट से अपने आप को बचा सकें। फर्स्ट वन इज डू नॉट प्ले विद लाइटर्स और मैचेस। जो लाइटर्स होते हैं या मैच स्टिक्स होते हैं या बर्निंग कैंडल है, उसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, उससे बच्चों को और हम लोगों को दूर रहना चाहिए। यूज द गैस स्टोव ओनली इफ एन एल्डर इज विद यू। अगर आपके साथ कोई बड़ा है तभी आप गैस स्टोव के साथ कोई काम करें। आपको सपोज किसी ने कहा है कि आप गैस बंद कर दो या ऑन करो, तो वो काम आपको तभी करना है अगर आपके साथ घर में कोई बड़ा है, अदरवाइज आपको उसे यूज नहीं करना है। वियर कॉटन क्लोथ्स while standing near the cooking stove or burning crackers। जब भी आप गैस पर काम कर रहे हैं या आप बाहर पटाखे जला रहे हैं तो उस टाइम पर आपको कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, सिल्क या नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जो रेशमी कपड़े होते हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उससे आग लग सकती है। तो इसलिए आपको कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जब भी आप आग के साथ काम कर रहे हैं। टर्न ऑफ गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज। जब भी आप गैस को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको फटाफट बंद कर दो, उसका ऑन रहना बहुत खतरनाक है। When a gas leak is suspected, do not lit matches or operate an electric switch. This can cause unburned gas to catch fire. अगर कहीं पर भी गैस लीक हो रही है, आपको अगर घर में स्मेल आ रही है कि गैस की स्मेल आ रही है, तो उस टाइम पर आपको माचिस नहीं जलानी है, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑपरेट नहीं करना है। ऑपरेट करने का मतलब अगर ऑन है तो आप उसको ऑफ नहीं करेंगे, अगर कोई स्विच ऑफ है तो आप उसको ऑन नहीं करेंगे। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच अगर आप ऑन करते हैं तो जो गैस लीक हो रही है वो आग लगा सकती है, फायर को कैच कर लेती है, जिसकी वजह से घर में आग लग सकती है। What you should do if a fire breaks out। अगर आग, ये तो था कि हम अपने आप को बचाएंगे कैसे कि आग ना लगे। अब अगर आग लग भी जाती है घर में तो आपको क्या करना है? कवर योर नोज एंड माउथ विद ए क्लॉथ। सबसे पहले आपको अपना नाक और माउथ, मुंह को कपड़े से ढकना है। किस लिए? ताकि आपकी सांस में वो धुआं ना जाए। क्रॉल ऑन द फ्लोर एंड ट्राई टू लीव द रूम। आपको फिर क्या करना है कि नीचे फ्लोर पर, फर्श पर आपको क्रॉल करना है, यानी कि रेंगते हुए उस रूम से बाहर जाना है, खड़े होके नहीं जाना है। लिसन केयरफुली, रेंगते हुए फर्श पर लेटकर रेंगते हुए आपको बाहर जाना है, खड़े होकर नहीं जाना है। अगर आप खड़े रहोगे तो आग फटाफट आपको पकड़ लेगी। इफ यू आर अलोन, शाउट एंड बैंग ऑन डोर्स टू लेट पीपल अराउंड यू अबाउट द डेंजर। अगर आप घर में अकेले हो तो फटाफट अपने दरवाज़ों पर खटखटाओ, जोर से आवाज़ें लगाओ ताकि आसपास के लोगों को पता लग जाए कि आप खतरे में हो। यूज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर, सैंड और वाटर टू पुट ऑफ फायर्स। अगर आग लग जाती है
तो सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है। कैसा दिखता है फायर एक्सटिंग्विशर? आप सभी ने देखा होगा, पिक्चर दिख रही है आपको, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका काम क्या होता है? ये आग बुझाता है। तो इसको यूज़ करना चाहिए या सैंड, रेत का इस्तेमाल करना चाहिए या पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बट नेवर यूज़ वाटर, पानी का कब यूज़ नहीं करना? इफ़ द फायर स्टार्ट्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट समवेयर, अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट की वजह से किसी मीटर में कोई शॉक लगा है, इस तरह से अगर कोई आग लग जाती है, तो उस आग को बुझाने के लिए आप पानी का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले ही आग लगी हुई है, और आग किसकी वजह से लगी है? इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लगी है, इलेक्ट्रिक डिफेक्ट की वजह से लगी है। और जो वाटर होता है दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो अगर आप पानी फेंकोगे तो आपको करंट लग सकता है, और बहुत खतरनाक करंट लगेगा। इसलिए अगर आग लगी है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट की वजह से, तो आप पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे। अदरवाइज आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो आग को बुझाने के लिए। इफ योर क्लोथ्स कैच फायर, अगर आपके कपड़ों को आग लग जाती है, देन क्या करना है आपको? स्टॉप, रुक जाओ, जहां पर हो वहीं रुक जाओ। ड्रॉप टू द ग्राउंड, नीचे ग्राउंड की तरफ ड्रॉप हो जाओ, लेट जाओ। रोल ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर रोल होते चले जाओ, रेंगते चले जाओ, लेट घूमते चले जाओ। डू नॉट रन, भागना नहीं है। भागने से क्या होगा? आपको आग लगती जाएगी और सारे घर में आग फैल जाएगी। रनिंग विल हेल्प टू स्प्रेड द फायर, अगर आप भागोगे तो सारे घर में या जहाँ तक भी आप जाओगे वहाँ तक आग फैलती जाएगी। तो आपको सबसे पहले स्टॉप, रुकना है, देन ड्रॉप, नीचे की तरफ ग्राउंड पर लेट जाना है, देन रोल ऑन द फ्लोर, उस पर रेंगते रेंगते घूमते घूमते आपको बाहर आ जाना है, पर भागना नहीं है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेक अवर वर्क इजी, हमारे घर में, ऑफिस में हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं। किस लिए? हमारे काम को इजी बनाने के लिए। पहले सारा काम हाथों से होता था, अब कंप्यूटर से होता है। मोबाइल फ़ोन्स, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, उसके अलावा हमारे एसी हैं, ये सब क्या है? हमारे काम को इजी बनाते हैं। दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली एज दे मे कॉज इंजरी, पर उनको बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से चोट भी लग सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विद वेट हैंड्स, अगर आपके हाथ गीले हैं तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग को, स्विच को आप हाथ नहीं लगाएंगे। डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स व्हेन दे आर ऑन, टेबल फैन अगर आपके घर में है तो आप बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाएंगे, आप उससे दूर बैठेंगे। हीटर अगर ऑन है आपके घर में तो उससे भी आप दूर रहेंगे। इफ एनी वायरिंग इज ओल्ड इट शुड बी चेक्ड एंड रिप्लेस्ड इफ नीडेड, अगर घर में कोई वायरिंग है, कोई तार पुरानी हो चुकी है जिसके खराब होने का खतरा है, तो उसको प्रॉपरली चेक करवाना चाहिए और उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। इन केस यू गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक और सी ए स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच, अगर आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, झटका लगता है, या आपको किसी भी स्विच में स्पार्क दिखाई दे रहा है, तो आपको मेन स्विच बंद कर देना चाहिए सबसे पहले, ताकि वो बहुत ज़्यादा शॉक ना फैलाए। नेक्स्ट इज पॉइजनिंग। टू अवॉइड पॉइजनिंग एट होम द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन, पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें कुछ मेजर्स का फॉलो करना चाहिए। स्टेल स्पॉइल्ड फूड शुड बी थ्रोन अवे एज इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, जो खराब फूड है, गंदा खाना है, बासी खाना है, उसको फेंक देना चाहिए क्योंकि उसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। ओनली डू सो ऑन ए डॉक्टर्स और एल्डर्स एडवाइस, जब आपको डॉक्टर एडवाइस देता है या आपको घर में कोई बड़ा कहता है कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, तभी आप वो मेडिसिन लेंगे, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। मेडिसिन्स एंड पॉइजनस थिंग्स शुड बी लेबल्ड एंड केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, जो मेडिसिन्स हैं या कोई भी पॉइजनस थिंग्स हैं, जैसे नेफ्थलिन बॉल्स होती हैं घर में, या और कोई कीड़े मारने की दवाई होती है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या ऑल आउट होती हैं घर में, या मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर एक मार्क होना चाहिए और उसको बच्चों से दूर रखना चाहिए, बच्चों को उसे टच
नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, जहर होता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द रोड। अब तक हमने क्या पढ़ा, सेफ्टी एट होम, कि घर पर आप अपने आप को सेफ कैसे रखोगे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि सड़क पर जब आप चल रहे हो वहां पर आप अपने आप को कैसे सेफ रखोगे। रोड्स आर मेड फॉर व्हीकल्स। रोड्स किसके लिए, व्हीकल्स के लिए हैं। फॉलो द गिवन सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो वहां पर आपके साथ एक्सीडेंट ना हो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पर चलना है। इफ देयर इज नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है, ऑलवेज वॉक फेसिंग द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक की तरफ फेस करके आपको चलना है, ऑपोजिट साइड में नहीं चलना है। वो किस लिए, ताकि आपको दिखता रहे कि कोई आ रहा है, कोई व्हीकल आ रहा है, तो आप अपने आप को बचा सको। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। किसी भी रोड को आपको क्रॉस कब करना है, जेब्रा क्रॉसिंग से होके क्रॉस करना है। क्रॉस द रोड व्हेन द वॉक सिग्नल इज ग्रीन। जब ग्रीन सिग्नल आता है, 3 सिग्नल होते हैं ना, ग्रीन, रेड और येलो, तो जब ग्रीन सिग्नल ऑन हो तभी आपको रोड को क्रॉस करना है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। लुक राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन व्हेन यू क्रॉस ए रोड। आपको क्या करना है, जब आपको रोड क्रॉस करनी है पहले अपने राइट साइड में देखो, फिर लेफ्ट साइड में देखो, फिर राइट देखो, फिर आपको रोड क्रॉस करनी है। ऐसे नहीं कि आपको क्रॉस करनी है एकदम से आप क्रॉस करने लग जाओ। आप अपने इर्द गिर्द आसपास देखोगे, फिर आप रोड को क्रॉस करोगे। नेवर प्ले ऑन द रोड। सड़क पर खेलना नहीं है, जंप नहीं करना है, रन नहीं करना है, आपको ओनली वॉक करना है। नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल पर आप अपने आप को कैसे सेफ रखोगे। फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एट स्कूल। डू नॉट रन और पुश ऑन स्टेयर्स। स्टेयर्स पर आपको भागना नहीं है। आप लोग भागते हो ना, स्टेयर्स पर भागना नहीं है। एक दूसरे को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं मारना है, क्योंकि अगर आप धक्का करोगे तो चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम एंड डू नॉट प्ले रफ गेम्स। जब भी आप गेम प्ले करते हो स्कूल में, खेल खेलते हो ना, जब आपका गेम पीरियड आता है तो वहाँ पर जब भी आप गेम खेलते हो तो आपको गेम के रूल्स को फॉलो करना है। और रफ गेम्स, गंदे गेम नहीं खेलने हैं, वो गेम नहीं खेलने हैं जिसमें आपको खतरा है। डू नॉट प्ले विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ आपको नहीं खेलना है, जैसे पेन है या कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ आपको नहीं खेलना है, क्योंकि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। डू नॉट प्ले नियर बार्ब्ड वायर्स और हैजिस, यू कैन गेट हर्ट। आपके स्कूल में जो वायरिंग होती है, जो आपका ये लगा लो, जहाँ पर भी आपका गार्डन होता है, स्कूल में गार्डन होता है ना, तो उसके चारों ओर हैजिस बनाए होते हैं या वायर्स होती हैं, तार, कांटे वाली तारें लगाई होती हैं, तो आपको उसके साथ नहीं खेलना है, उससे दूर रखना है, क्योंकि अगर आप उसके पास जाओगे, उसको टच करोगे तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपके हाथ पे या कहीं पर भी वो लग सकती हैं और आपको खून आ सकता है, तो आपको अपने आप को बचाना है। नाउ अब हमने अब तक डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं, रोड पर हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, होम में हो सकते हैं, किस किस चीज़ की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, कैसे हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट अगर हो गया है, कहीं पर चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो गई है, कहीं पर भी नुकसान हुआ है, तो डॉक्टर तक जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले आप रोगी को या जिसको भी चोट लगी है, आप उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो जिसकी वजह से उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। सो दैट इज फर्स्ट एड। If a person gets injured and we cannot reach a doctor immediately, we need to give immediate physical and medical aid till proper medical aid arrives. अगर किसी पर्सन को चोट लगी है और हम एकदम से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, आपके पास गाड़ी नहीं है या आप अकेले हो या आपको पता नहीं है कि आसपास हॉस्पिटल कहाँ है, तो आप एकदम से नहीं पहुंच पाते हो, उस टाइम पर हमें क्या करना है, हमें उसको एक फिजिकल और मेडिकल एड देनी है। जिस कब तक देनी है, जब तक डॉक्टर आता है या आप उसको डॉक्टर के पास ले जाने का इंतज़ाम करते हो, ताकि उसको खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या है, डॉक्टर तक जाने से पहले जो हम ट्रीटमेंट उसको दे देते हैं,
फर्स्ट फर्स्ट दे रहे हैं ना, हम उसको पहले दे रहे हैं ट्रीटमेंट, दैट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड कैन सेव ए पर्सन लाइफ। फर्स्ट एड जो है किसी भी पर्सन की लाइफ को बचा सकती है। वाइल गिविंग फर्स्ट एड वी शुड स्टे काम एंड नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको चोट लगी हुई है, आपको उसके आसपास भीड़ नहीं होने देनी है, और खुद भी जो पर्सन उसको फर्स्ट एड दे रहा है उसको शांत रहना है। सबसे पहले आपको खुद शांत रहना है, तभी तो आप उसका इलाज करोगे। तो आपको खुद शांत रहना है और फिर उसको ट्रीटमेंट देना है। नाउ हाउ टू मेक ए फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बनाएंगे हम? पुट ऑल इसेंशियल आइटम्स लाइक डेटोल, सीजर्स, बैंडेड, स्टेरलाइट गॉज, देन बैंडेजेस, क्रोसिन, बर्नोल एटसेट्रा इन ए बॉक्स। आप एक बॉक्स ले सकते हो और उसके अंदर कुछ ज़रूरी टैबलेट्स रख सकते हो, कुछ लोशंस रख सकते हो, सीजर रख सकते हो, बैंडेज वगैरह रख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। तो ये आपका एक फर्स्ट एड बॉक्स है। नाउ अब हम फर्स्ट एड बॉक्स को यूज़ कैसे करेंगे, किस किस स्पेशल चोट के लिए कैसा ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। फर्स्ट है बर्न्स, कि अगर कहीं जल जाता है तब हम क्या कर सकते हैं। वी कैन गेट बर्न्स व्हेन वी टच वेरी हॉट ऑब्जेक्ट। जब आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हो तो आपके हाथ या कोई भी पोर्शन आपकी बॉडी का जल सकता है, वहाँ पर गर्म लग सकता है। टू रिड्यूस द पेन फॉलो दीज रूल्स। तो गर्म चीज़ पर टच होने से जो पेन होता है उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रिमूव द हीट सोर्स। सबसे पहले तो जिससे गर्म लगा है उस चीज़ को हटा दो। देन फॉर माइनर बर्न्स होल्ड द बर्न पार्ट अंडर रनिंग कोल्ड वाटर फॉर सम टाइम। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं से भी जला है तो जो पार्ट जला है उसको आप रनिंग कोल्ड वाटर के नीचे लेके जाओगे। आप टैप ऑन करोगे जिसमें से ठंडा पानी आ रहा है और आप उसके नीचे ले जाओगे, उससे आपकी जो जलन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। फॉर सीरियस बर्न्स कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। पर अगर बहुत ज़्यादा जल गया है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, किसी एसिड की वजह से नुकसान हुआ है, तो आप फटाफट से डॉक्टर के पास जाएंगे। नेक्स्ट इज नोज ब्लीडिंग। अगर आपके नोज में से ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, तब आपको क्या करना है। इफ योर नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग डू नॉट पैनिक। सबसे पहले तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। पुट एन आइस पैक ऑन योर नोज। अपने नाक पर आपने एक आइस पैक, बर्फ के टुकड़े को रखना है, उसको ठंडा महसूस कराना है, क्योंकि जो नोज से ब्लीडिंग होती है वो गर्मी की वजह से होती है, तो आपको उस पर आइस पैक रखना है। एंड कीप द नोस्ट्रिल्स टाइटली प्रेस्ड विद योर फिंगर्स। और जो आपके नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल क्या होते हैं, जो नेजल ओपनिंग होती है, नाक के जो दो ओपनिंग होती है ना, छेद होती हैं, उसको आपने अच्छे से प्रेस करके रखना है अपनी फिंगर से। कीप इट क्लोज्ड फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट तक आपने उसको बंद करके रखना है। दिस विल हेल्प टू स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड। इससे ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ब्रीथ थ्रू योर माउथ। उस टाइम पर, अब मैंने आपको कहा कि नाक को बंद करके रखना है, जो नाक की ओपनिंग्स है उसको बंद करके रखना है। अब आप सोचोगे कि बंद कर देंगे तो सांस कैसे लेंगे। उस टाइम पर आप अपने माउथ से, मुंह से सांस लोगे। बेंड फॉरवर्ड टू अवॉइड स्वेलोइंग द ब्लड। आपको अपना मुंह आगे की तरफ करके रखना है, आगे की तरफ बेंड होके रहना है, ताकि जो ब्लीडिंग आ रही है वो आपकी अंदर ना जाए, आप उसको निगलो ना। इस पिक्चर में देखो, ये जो लड़का है ये आगे की तरफ झुका हुआ है जब वो नाक को दबा के खड़ा है, तो ये राइट पोजीशन है, और जो सेकंड पोजीशन है दैट इज रॉन्ग। आपको आगे की तरफ बेंड होकर रहना है, ताकि जो ब्लड आ रहा है वो वापस आपकी बॉडी के अंदर ना जाए। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग वाउंड। कहीं पर भी चोट लग जाती है, आपके पैर पर, आपकी टांग पर, आपके हाथ पर, तो वहां पर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कैसे ठीक करेंगे। वॉश द एरिया विद वाटर। सबसे पहले तो जहां पर चोट लगी है, जहां से खून आ रहा है, आप उसको वॉश करोगे। क्लीन इट विद सम कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक डेटोल। उसके बाद आप कॉटन लेकर, आप डिटोल के साथ या सेवलॉन के साथ कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप लोगे, उससे आप उसको क्लीन करोगे, साफ करोगे, ताकि जो भी जर्म्स वगैरह होंगे जो लगे होंगे वो वहाँ से क्लीन हो जाए, आपकी बॉडी में एंटर ना करें। कवर द वाउंड विद ए क्लीन बैंडेज। अब जो वो चोट है उसको आप साफ बैंडेज से कवर कर दोगे। आफ्टर पुटिंग ए पीस ऑफ स्टेराइल गॉज ऑन इट। वहाँ पर आप एक स्टेराइल गॉज लगाओगे। स्टेराइल गॉज क्या है, कोई भी आप ट्यूब लगा सकते हो, कुछ लगा सकते हो, उस कॉटन को रखोगे और आप उसके चारों ओर बैंडेज कर दोगे।
नेक्स्ट इज इंसेक्ट स्टिंग। अगर कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा आपको काट जाता है तो उस टाइम पर क्या करना है? इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स कैन बी पेनफुल। कोई कीड़ा काटता है, मधुमक्खी काट जाती है, तो उस टाइम पर हमें बहुत पेन होता है। रिमूव द स्टिंग विद शार्प ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, उसका अगर आपको डंक दिख रहा है, स्टिंग दिख रही है, तो आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, नीडल से या फोर्सेप्स से आप उसको निकाल सकते हैं। अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेना है आपने और उसका एक पेस्ट बनाओगे, और वो पानी में आप उसका थोड़ा सा पेस्ट बनाओगे और वो पेस्ट आप उस जगह पर लगा दोगे ताकि आपकी बॉडी में जहर ना फैले। एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट टू गिव रिलीफ। और उसके साथ साथ आप कोल्ड क्रीम भी लगाओगे ताकि आपको आराम मिल सके। ए सॉफ्ट पैड सोक्ड इन अमोनिया वाटर विल ऑल्सो गिव रिलीफ। आप अमोनिया वाटर में डिप करके कोई कॉटन या कोई टिश्यू भी वहां पर लगा सकते हो ताकि आपको रिलीफ मिले। कैलेमाइन सोल्यूशन कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस इचिंग। अगर आपको वहां पर इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो वहां पर आप कैलेमाइन लोशन मिलता है, वो भी लगा सकते हो। ये सारी चीजें आप इसमें रखोगे अपने फर्स्ट एड बॉक्स में, तभी तो आप यूज करोगे। अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स ही नहीं होगा, अगर आपके साथ स्कूल में कुछ हो गया है, अगर आपको स्कूल में कोई इंसेक्ट बाइट कर गया है और आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स ही है, तो आप कैसे करोगे ये सब कुछ? तो ये सब कुछ करने के लिए आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, तो उसमें ही आप ये सारी चीजें रखोगे ताकि कोई भी एक्सीडेंट हो तो आप इन चीजों को यूज कर सको। नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन फेंट्स। फेंट्स मीन्स बेहोश होना। अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाता है, उसको चक्कर आ जाते हैं, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? इफ ए पर्सन फेंट्स मेक हिम सिट डाउन विद हिज हेड लो। सबसे पहले आपने उसको बिठाना है, और उसका किस तरह से बिठाना है, और उसका सिर नीचे करना है, थोड़ा नीचे की तरफ करना है। दिस मेक्स एक्स्ट्रा ब्लड टू रीच हिज ब्रेन। जब किसी को चक्कर आते हैं, कोई बेहोश होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो उसके ब्रेन है, दिमाग जो है, वहां पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो आपको उसका हेड अगर आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ झुका कर रखोगे, तो उसके ब्लड ब्रेन तक अच्छा खून आएगा, काफ़ी सारा खून सप्लाई होगा, जिसकी वजह से उसको चक्कर आने बंद हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सीडेंट्स एट होम, on the road and at the school, and we also learn about the first aid. Thank you students. In my next video we will solve the question answers of this chapter. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it, and subscribe to the channel for more such videos.